नमस्कार दोस्तों, श्रीमान जीएस क्लासेस द्वारा प्रसारित आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है आपदा प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत। बीते कुछ वर्षों में भारत ने दूसरे देशों में घटित आपदाओं से निपटने में काफी दक्षता दिखाई है। भारत के इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर काफी सराहा भी गया है। वर्तमान में भारत तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ विश्व को अपना परिवार माना है। इस वीडियो में हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और भारत द्वारा चलाए गए राहत कार्यक्रम पर नजर डालेंगे। भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन दर्शन का सार वाक्य है। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम वह दार्शनिक अवधारणा है जो सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध के विचार को पोषित करती है। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मौकों पर इसे साबित भी कर चुका है। फिर चाहे सुनामी के समय श्रीलंका और अन्य देशों की मदद हो या फिर कोरोना काल में चलाया गया वैक्सीन मैत्री अभियान, भारत ने हमेशा आगे बढ़कर सबकी मदद की है। जैसे ऑपरेशन दोस्त। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से हुए विध्वंस से पूरा विश्व मर्माहत है। इस विपत्ति काल में भारत ने भी हर संभव मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत ने शुरुआती 3 दिनों में 201 बचाव कर्मी और 170 चिकित्सा कर्मी तुर्की भेजे। भारत ने जिस तादाद में राहत सामग्री उपलब्ध कराए, अस्थायी अस्पताल स्थापित किए और मलबे में फंसे पीड़ितों को जीवित निकाला, इससे एक समानुभूतिक, मजबूत और निपुण देश का परिचय मिलता है। भारत के ऑपरेशन दोस्त ने बिना किसी पंथ, राष्ट्रीयता या राजनीतिक पूर्वाग्रह से वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार करते हुए न केवल प्रभावित जनता बल्कि सरकारों का भी दिल जीत लिया है। ऑपरेशन मैत्री। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत ने नेपाल की सहायता करने के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था। ये राहत ऑपरेशन लगभग 40 दिनों तक चला था। एनडीआरएफ ने ऑपरेशन मैत्री के तहत 16 बचाव दलों को तैनात किया और नेपाल को राहत सामग्री भेजी। राहत सामग्री के साथ ही भारत ने पानी, मैदानी अस्पताल, कंबल, तंबू, पैरामेडिकल स्ट्रक्चर, दवा, तैयार भोजन, दूध, बर्तन, सब्जी, ऑक्सीजन रीजेनरेटर और मरीजों के लिए बिस्तर आदि भेजे थे। जापान के साथ भी निभाई दोस्ती। सच्चा मित्र वही जो समय पर काम आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए साल 2011 में आई सुनामी के दौरान भारत ने जापान की मदद की। भारत ने राहत सामग्री भेजने के अलावा सुनामी के बाद बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ के 46 सदस्यों को भी जापान भेजा था। म्यांमार का भी बना सहारा। साल 2008 में चक्रवात नरगिस ने म्यांमार में भयंकर तबाही मचाई थी। इस चक्रवात में लगभग 1.38 लाख लोग मारे गए थे। चक्रवात के कारण हुई तबाही को देखते हुए मदद के तौर पर भारत ने राहत सामग्री से भरे 2 समुद्री जहाज वहां भेजे। इसके अलावा भारत ने म्यांमार की आर्थिक मदद भी की थी। अमेरिका की भी मदद की। विनाशकारी तूफान कैटरीना ने अगस्त 2006 में अमेरिका के खाड़ी तट पर भूस्खलन किया था। इस तूफान ने विशेष रूप से न्यू ऑरलियंस शहर में भयावह बाढ़ को जन्म दिया और 1800 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कैटरीना तूफान के बाद भारत ने अमेरिकी रेड क्रॉस को $5 मिलियन का दान दिया और मदद के लिए 25 टन राहत सामग्री पहुंचाई। ऑपरेशन रेनबो। भारत सरकार ने 2004 की सुनामी के कुछ घंटों बाद श्रीलंका में लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन रेनबो शुरू किया। 2.5 महीने से अधिक समय तक चलने वाला यह देश के बाहर भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा राहत अभियान है। सुनामी के बाद जीवित बचे लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने, शवों को निकालने के कामों में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के कई विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा हवाई सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा भारतीय सेना की फील्ड एम्बुलेंस ने स्थानीय नागरिक और सैन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय में चिकित्सा शिविर स्थापित किए थे। ऑपरेशन कैस्टर। ऑपरेशन कैस्टर के तहत 2004 की सुनामी के बाद भारत ने मालदीव की मदद की थी। भारत ने 4 विमान और 2 नौसेना पोत के माध्यम से राहत कार्यक्रम चलाया। राहत सामग्री में बेसिक फीड, वाटर, आश्रय, चिकित्सा अस्पतालों से लेकर जनरेटर, बोरिंग उपस्कर, सामान्य उपस्कर और बिल्डिंग सामग्री आदि शामिल थी। वैक्सीन मैत्री। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना ने जब सभी देशों को अकेला कर दिया, उस समय भारत ने खुद के साथ ही ऐसे कई उन देशों को संभाला जो भारत की ओर उम्मीद लगाए बैठे थे। सिर्फ वैक्सीन और दवाओं से ही नहीं बल्कि भारत ने चिकित्सा उपकरण से लेकर खाद्यान्न तक की भी आपूर्ति की।
इसी के तहत विदेश मंत्रालय की ओर से शुरू की गई वैक्सीन माई 3 के तहत 95 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की गई, जिसकी वजह से आज विश्व एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। G20 की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम। भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। भारत इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चाहे शांति हो या एकता, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सतत विकास की, भारत के पास इससे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। इसी कारण भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। यह थीम भारत की G20 अध्यक्षता का एक सशक्त संदेश देती है, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के प्रयास को दर्शाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।